हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम मेटा टैग्स के बारे में बात करेंगे कि वो क्या होते हैं और किस तरीके से वो हमारी साइट्स पे काम करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो पहले पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करें ताकि आपके इश्यूज़ कम से कम हो। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद हमें क्या है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ एक मेटा टैग्स हमें ऑलरेडी यहाँ पर मिल रहे हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर शो हो रहा है करेक्टर सेट UTF-8। अब ये क्या भला है, तो गूगल पे जाओ। google.com पे जाने के बाद हमें सर्च करना है गूगल ट्रांसलेट। हाँ, हमें सर्च करना है गूगल ट्रांसलेट और सर्च कर लेना है गूगल ट्रांसलेट। ठीक है, तो इसके अंदर हमें लिखना है माय नेम इज़ रोहित कुमार। ठीक है, तो अब आप कहोगे ये गूगल ट्रांसलेट का मेटा टैग से क्या रिलेशन है, तो मैं बता देता हूँ। तो इसको किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आई थिंक हमें इंग्लिश और हिंदी आती होगी और बहुत से ऐसे हो सकते हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्हें और भी लैंग्वेजेस आते हों, लेकिन मुझे तो हिंदी इंग्लिश ही आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं पंजाबी में कर दे रहा हूँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, और अगर इसको इटालियन में कर दिया जाए तो भी कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है कि लिखा क्या है। बस नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है, बाकी माई चिमाओ क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा। तो क्या होता है कि जो ये यहाँ पर टेक्स्ट आप देख रहे हैं, यानी कि ये अगर इसको आप उठाते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड में जाने के बाद यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा और फिर हमने गो लाइव पे क्लिक कर दिया। गो लाइव पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सेम टू सेम ऐसा आ रहा है, क्योंकि जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये माइनर जो मिस्टेक्स होती है उनको ऑटोमेटिकली ठीक कर देता है। और अगर हम ये करेक्टर सेट UTF मेटा का जो टैग यहाँ पर लगा हुआ है अगर इसे हटा दें तो भी जो भी लैंग्वेज हम लिखेंगे वो हमारे वेब ब्राउज़र में बिल्कुल परफेक्टली शो होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये UTF-8 का जो कोड है वो कैरी करता है। तो इस कोड की हेल्प से बस फ़ायदा ये होता है कि आप अलग अलग लैंग्वेजेस जो आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड में लिखते हैं या किसी और ब्राउज़र में यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो ब्राउज़र है वो समझे ही ना। तो UTF-8 की हेल्प से क्या होता है कि आपके बॉडी में चाहे कितनी भी लैंग्वेजेस क्यों ना हो, चाहे कितनी भी भाषाएं क्यों ना हो, वो सभी भाषाओं को जैसा आपने लिखा है सेम टू सेम आपको यहाँ पर शो करेगा। मैं आपको पहले ही बता दूँ ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, ठीक है, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अब मैं आगे ले लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं एक प्रैक्टिकली बता ही देता हूँ। जैसे नोटपैड ले लिया मैंने और नोटपैड में यहाँ पर मैंने HTML जल्दी लिख दिया, हेडिंग लिख दिया और हेडिंग बंद कर दिया। यहाँ पर बॉडी ले लिया और फिर बॉडी बंद कर दिया और यहाँ पर HTML भी बंद कर दिया। ठीक है, तो बॉडी के अंदर मैंने क्या करा, देखो बॉडी के अंदर मैं लिख देता हूँ p और हम चलते हैं गूगल पे और यहाँ से मैं कुछ अलग सी लैंग्वेज लेता हूँ, जैसे पंजाबी। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया, गूगल पे गया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है। और फिर इसको सेव कर दिया किसी भी आड़े टेढ़े नाम से डेस्कटॉप पे और ओके कर दिया। ठीक है, मिनिमाइज़ कर दिया फाइल को। अब आप देखें यहाँ पर मैं इस फाइल को जब सर्च कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो क्रोम ब्राउज़र है वो समझ ही नहीं पा रहा कि यार लिखा क्या है भाई आपने। लेकिन वही हमने विजुअल स्टूडियो कोड में UTF-8 के साथ लिखा है तो हमें ईजिली वो दिखा रहा है ना। देखो यहाँ पर ये देखो ये दिखा रहा। अगर मैं UTF-8 को कमेंट आउट कर दूँ तो भी वो हमें शो करेगा, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड की खास बात यही है। अब आगे देखो यहाँ पर ये समझ ही नहीं पा रहा है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो पहला UTF-8 है वो करता क्या है। ठीक है ना। अब मैं आगे बात कर लेता हूँ, इन सब जो टैग्स हैं इनको मैं हटा देता हूँ, अभी इसकी मुझे ज़रूरत है नहीं। तो ये काफ़ी लंबा है तो इसको कट कर लेते हैं और इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि मेटा टैग करता क्या है। देखो मेटा टैग में क्या होता है कि मेटा डाटा जो होता है
वो कभी भी वेब ब्राउज़र पे शो नहीं होता है। मेटा डाटा जितना भी होता है या मेटा में आपने जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सब सर्च इंजन के काम आती है। यानी मेटा स्पेशली एसईओ के लिए यूज़ होता है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये क्या चीज़ है, जैसे मान लीजिए गूगल पे ही आ जाओ, तो गूगल पे आने के बाद मैंने एक नई फाइल ली और यहाँ पर लिखा google.com। अब देखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, सर्च इंजन्स ही मेटा डेटा को कैरी करते हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं। अगर कोई भी बंदा यहाँ पर आकर डालता है VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड फॉर पीसी और एंटर करता है, तो सर्च इंजन सभी साइट्स को रीड करते हैं, उन सभी साइट्स के मेटा डेटा जो होता है उनको रीड करता है और उस हिसाब से आपकी सभी साइट्स को अलाइन करता है। कहने का मतलब ये है कि मेटा डेटा के अंदर आप अपनी साइट को एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी साइट किस चीज़ से रिलेटेड है और उसमें क्या क्या कीवर्ड्स हैं, उसका ऑथर कौन है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आप अपने साइट को एक्सप्लेन करके सर्च इंजन्स को बता रहे हैं कि ये है, ताकि जब कोई बंदा उस चीज़ से रिलेटेड उसे सर्च करे तो आपकी साइट वहाँ पर आए। ठीक है ना। तो मेटा टैग्स की हेल्प से आपकी साइट रैंक करेगी अच्छे तरीके से। अगर इन केस कभी कोई मेटा टैग यूज़ नहीं करता है, तो जो सर्च इंजन्स होते हैं वो आपके बॉडी में से ही 2-3 लाइंस उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। अगर मैं इस पहली साइट पे क्लिक कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो वही लाइन वहाँ पे थी जो यहाँ पर मुझे बॉडी में दिखाई दे रही है। अगर आप इसी साइट पर राइट क्लिक कर इंस्पेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं करूँगा व्यू पेज सोर्स। इससे क्या होगा कि एक नई साइट खुलेगी जिसमें आप उन सभी कोड को एक्सेस कर सकते हैं जो भी उन्होंने लिख कर ये साइट बनाई है। अब यहाँ पर देखो इन्होंने मेटा में बता रखा है कि इसका ऑथर कौन है, मेटा में इसके कीवर्ड्स देखो कितने ज़्यादा डाले हुए हैं, VLC प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर, डाउनलोड मीडिया प्लेयर, प्लेयर डाउनलोड। तो बहुत सी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी डाला हुआ है ना। और ये क्या है, HTTPEQUIV, तो इसको भी मैं बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अब हम वापस आ जाते हैं, तो अपने सॉफ्टवेयर में आने के बाद मैं बता दूं, यहाँ पर हम मेटा लिखते हैं, ये एक टैग है और इस टैग के साथ कई एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। तो मैं अभी उन एट्रीब्यूट्स को लिखूंगा और फिर लिखने के बाद बताऊंगा कि कौन सा एट्रीब्यूट क्या करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर मेटा ले लिया मेटा में लिखने के बाद मैंने लिखा नेम के बाद कीवर्ड्स। ठीक है, तो जितने भी टैग और एट्रीब्यूट्स थे वो मैंने सारे के सारे यहाँ पर लिख लिए हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कौन सा क्या काम करता है। ठीक है, तो जैसे नेम, कैरेक्टर सेट और HTTP और फिर इधर कंटेंट जो है, ये सब के सब एट्रीब्यूट है जो मेटा टैग में हेल्प करते हैं उसको और एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहला जो आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने कीवर्ड लिखा हुआ है, मैंने लिखा है मेटा नेम और फिर लिखा है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की हेल्प से आप अपने साइट के बारे में ये बता सकते हैं कि आपने अपने साइट में किस किस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में डिटेल डाली हुई है। ठीक है, तो कहाँ देर लगती है मैं डाल ही लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा H1 और लिखा कंप्यूटर और यहाँ पर लिखा P और इसके अंदर लिख दिया लोरेम और into 12, है ना, और इसको ऐसे कर दिया। और जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा और मैं ऊपर ले लेता हूँ और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दिया और मैं इसी को अंदर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब अगर हम इसको अपने वेब ब्राउज़र में जाके देखें तो आप यहाँ पर कंप्यूटर देख सकते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है ये। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर जनरेशंस और कंप्यूटर में रैम, रोम और उनकी बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो कीवर्ड की हेल्प से आप सर्च इंजन को बताने में ये हेल्प कर सकते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या बताया है। तो यहाँ पर आप कीवर्ड डाल सकते हैं जैसे कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और भी बहुत सारे टैग्स जो आपको अच्छे लगते हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं और उसकी हेल्प से आप सर्च इंजन्स को बता सकते हैं कि आपकी इस साइट में और क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में आपने एक्सप्लेन किया हुआ है।
डिस्क्रिप्शन की हेल्प से आप ये बता सकते हैं कि ये जो डेटा है ये बेसिकली किसके लिए है। आप इस पूरे को एक ही लाइन में एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं, ये किस चीज़ से रिलेटेड है या किस से नहीं है। व्यू पोर्ट का काम ये होता है कि जब आपकी साइट किसी भी फ़ोन, टैबलेट या किसी भी ऐसे स्क्रीन पे खुलती है जो दूसरी स्क्रीन से डिफरेंट है, जैसे कि पीसी की स्क्रीन अलग है, फ़ोन की स्क्रीन अलग है, लेकिन दोनों में साइज़ का डिफरेंस है, तो इसका काम बस यही होता है। ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है ये करता यही है कि आपकी साइट को बिल्कुल परफेक्ट अलाइन करता है ताकि वो अच्छे से दिखाई जाए। अब नेम ऑथर के नाम से तो सबको पता लग ही रहा होगा भाई, सर्च इंजन्स को पता लग जाएगा कि हाँ भाई इसका जो एडिटर है वो लव है। और यहाँ पर रिफ्रेश पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर रिफ्रेश लिखा है और 5 सेकेंड लिखा है। इससे क्या होता है कि अगर मैं कुछ भी इसके अंदर लिखूँगा या कुछ भी इसके अंदर इंपोर्ट करूँगा तो हर 5 सेकेंड में ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो रिफ्रेश करता रहेगा। इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अगर मैं इसमें कुछ लिखता हूँ तो बार बार मुझे सेव ना करना पड़े। आपको पता हो तो यहाँ पर भी लिखने के बाद एक बार सेव करना पड़ता है, जिससे कि आपका डेटा वहाँ शो होता है। तो हर 5 सेकंड के अंदर आपका डेटा रिफ्रेश होता रहेगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि मेटा टैग क्या है और क्या नहीं है। आप लोगों को मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि जो मेटा डेटा होता है वो सिर्फ सर्च इंजन के काम आता है, ना कि और किसी के, और ना ही मेटा डेटा आपके ब्राउज़र में शो होता है। इसे सिर्फ सर्च इंजन ही रीड कर सकते हैं और इसके हिसाब से आपकी साइट रैंक करती है। आप अपने साइट को एक्सप्लेन कर सकते हैं मेटा डेटा की वजह से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, कहीं पे आपको प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और मैं जानता हूँ वीडियोज़ अब थोड़े लेंदी हो रहे हैं और आगे लेंदी होंगे ही, क्योंकि चैप्टर्स थोड़े लेंदी हैं तो वीडियो लेंदी होएगा ही। बाकी कुछ आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे गाइज़।